सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से ईयर अराउंड लीन रह सकते हो या किस तरीके से अपनी जो लीन फिजिक है उसको ईयर अराउंड मेंटेन कर सकते हो। साथ ही साथ आप मसल गेन और अपना स्ट्रेंथ भी इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहला है कि व्हाट डज स्टेइंग लीन एक्चुअली मीन। मैं जब लीन बोल रहा हूँ या लीन फिजिक बोल रहा हूँ तो उसका एक्चुअली में मतलब क्या है। इसका जो सिंपल सा आंसर ये है कि एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज या एक लो बॉडी फैट परसेंटेज जो कि वेरी करता है अराउंड 10 to 15% के आसपास। मैं लीन रहने का मतलब बिल्कुल भी श्रेडेड नहीं बोल रहा हूँ या बिल्कुल भी स्टेज रेडी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अराउंड 6 to 8% बॉडी फैट होता है। वो करना अनसस्टेनेबल है और वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है कुछ लोगों के लिए। इतने लो बॉडी फैट परसेंटेज में रहने से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेज आते हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज में आपका जो एनर्जी लेवल है वो स्टिल ऑप्टिमल रहता है, आपके मसल अच्छे से अपीयर रहते हैं, उसी के साथ साथ आपके जो एब्स है वो भी विजिबल रहते हैं। तो लीन रहने का मतलब मैं श्रेडेड नहीं, एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करने की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं कुछ स्ट्रैटेजीज अंडरलाइन साइंस बताने वाला हूँ, आप किस तरीके से एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज को ईयर अराउंड मेंटेन कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजीज को मैं किस तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ और मैं भी एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज को ईयर अराउंड मेंटेन करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला है वो की है कैलोरी इंटेक। अगर आप लोग बल्किंग कर रहे हो या गेनिंग कर रहे हो तो आपको ट्राई करना है कि आप लोगों का जो कैलोरिक सरप्लस है, या दूसरे शब्दों में बोलूँ अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आप कितनी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो वो आप वेरी कर सकते हो अराउंड 300 से 500 के बीच में। इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग ना जाओ। तो इसका जो सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर आप लोगों की एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने से आपकी जो बॉडी है वो एक्सेस कैलोरीज को एज अ फैट आपकी बॉडी में स्टोर कर लेगी। उसी के साथ साथ एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम करने से, जैसे कि कई लोग 700-800 कैलोरीज भी सरप्लस में रहते हैं, वैसा करने से आपके जो फैट सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। अगेन उनके एक्टिव होने से जो फैट सेल्स की साइज़ है या उनकी जो मात्रा है या जो उनका नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उससे आपका जो फैट स्टोरेज टेंडेंसी है या कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे आप लो बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करने में आपको डिफिकल्टीज आएगी। और जो दूसरा है वो कि है अवॉइड लॉन्ग बल्किंग एंड ऐड मिनी कट्स। अगर आप लोग गेनिंग कर रहे हो या बल्किंग कर रहे हो तो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए एक मिनी कट ऐड करने का आफ्टर एवरी 3 to 4 मंथ्स। तो मिनी कट ऐड करने से अगर आप लोग का जो बॉडी फैट परसेंटेज लेवल है वो ज़्यादा हो चुका है तो उसको आप लोग फिर से लो लेवल पे या एक हेल्दी रेंज में लेके आ सकते हो। इसी के साथ साथ मिनी कट ऐड करने के कुछ साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है, जैसे कि आपका जो बल्किंग पीरियड है तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लग सकता है या बहुत ज़्यादा एंडलेस नहीं लग सकता है, जिससे आपका जो मेंटल फटीग के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, आपकी जो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के चांसेस है वो भी कम हो सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अपनी जो डाइट है, जो स्मॉल कैलोरिक सरप्लस डाइट है, उसको भी आप लोग मेंटेन कर सकते हो। उसके बजाय अगर आप लोग लॉन्ग बल्किंग पीरियड में हो तो उससे आपकी जो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग का जो बल्क है वो बहुत ज़्यादा एंडलेस फील हो सकता है आपके लिए, जो कि आपके लिए मेंटली ड्रेनिंग फील हो सकता है, जिससे आप लोग ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हो और आपको जो बॉडी फैट परसेंटेज लेवल है वो बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग को लीन फिजिक मेंटेन करनी है ईयर अराउंड तो आप लोग लॉन्ग बल्किंग पीरियड में ना जाओ और हर 3 to 4 मंथ्स के बल्किंग पीरियड के बाद एक मिनी कट ऐड करो। और जो तीसरा आता है यूज़ कार्डियो स्ट्रेटेजिकली। तो कार्डियो एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है मसल बिल्डिंग के समय ईयर अराउंड लीन रहने के लिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही वो गेनिंग स्टार्ट करते हैं या मसल बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं वो कार्डियो को कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कार्डियो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिटनेस कंपोनेंट है आपके हार्ट के लिए। उसी के साथ साथ कार्डियो को आप बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो लीन रहने के लिए। आपको ट्राई करना है कि आपका जो डेली स्टेप काउंट है वो आप ऑप्टिमल रखो। ट्राई करो 10 से 15,000 स्टेप्स थ्रू आउट द डे करने का। इससे आपका जो NEAT है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी कि वर्कआउट के अलावा थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है वो आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हो स्टेप काउंट के थ्रू। इसी के साथ साथ आप लोग ट्राई करो कि जो लो इंटेंसिटी कार्डियो है और हाई इंटेंसिटी कार्डियो है उसको आप लोग वर्कआउट पे इंक्लूड कर सके हो। हाई इंटेंसिटी कार्डियो जैसे कि मेटाबॉलिक कंडीशनिंग ट्रेनिंग या क्रॉसफिट ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग का फ़ायदा ये है कि आपका जो ईपॉक है एक्सरसाइज पोस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन, जो कि होता है आफ्टर इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज के बाद आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है रेस्टिंग कंडीशन में, वो ज़्यादा होता है मेटाबॉलिक कंडीशनिंग ट्रेनिंग में कंपेयर टू एनी अदर ट्रेनिंग। इससे अगेन आपकी बॉडी जो एक्सेसिव कैलोरीज है उसको बर्न कर देती है, वो एक्सेसिव कैलोरीज को एज अ फैट स्टोर होने नहीं देती है, जिससे अगेन आपका जो लो बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो इस तरीके से आप लोग कार्डियो को स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर सकते हो मसल बिल्डिंग के दौरान। उसी के साथ साथ आपको कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि रेस्ट और रिकवरी। आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आपका स्लीप और स्ट्रेस लेवल है वो ऑप्टिमल रहे। आपको 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप ज़रूर लेना चाहिए। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑप्टिमल रहना चाहिए। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो बहुत सारे जो हंगर हार्मोन्स होते हैं
जैसे कि ग्रेलिन और लेप्टिन, उनकी जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है, जिससे अगेन आपको जो भूख लग सकती है, आपकी एनर्जी लेवल वो डाउन जा सकती है, जिससे कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के चांसेस बढ़ सकती है और आप ऑफ डाइट भी जा सकते हो। उसके अलावा आपका जो प्रोटीन इंटेक है उसको भी आप ऑप्टिमल रखें, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके मसल बिल्डिंग और मसल प्रिजर्वेशन के लिए या मसल को बचाने के लिए। और इसी के साथ साथ इन टर्म्स ऑफ डाइट आपको ज़्यादा होल फूड खाना चाहिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जैसे कि चिकन, एग्स हो गया। ये सब फूड आपको सैटिस्फाइड फीलिंग देते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा फुलफिलनेस लगता है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है थ्रू आउट द डे ये सब फूड खाने से, जिससे कंसिस्टेंसी और ऑफ डाइट जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सब स्ट्रैटेजी अपना के आप लोग ईयर अराउंड लीन रह सकते हो मसल बिल्डिंग करते समय या मसल गेन करते समय। तो ये था वीडियो गाइस, होप करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगा हो, काफ़ी अच्छा लगा हो। तो ये स्ट्रेटजीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा और ये स्ट्रेटजीज़ मैं आपको खुद फॉलो करता हूँ ईयर अराउंड लीन रहने के लिए या एक अपने बॉडी फैट परसेंटेज को हेल्दी रेंज में रखने के लिए। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।